प्रिय दर्शकों, वाल्मीकि रामायण के युद्ध खंड के अनुसार जब बाली पुत्र अंगद और हनुमान जी द्वारा वज्रदंष्ट और धूम्राक्ष जैसे पराक्रमी असुर का वध कर दिया जाता है, ये बात जब रावण को ज्ञात हुई तो उसके शोक की कोई सीमा नहीं रही, जिस कारण वो रात्रि में भी नहीं सो पाया और भगवान राम से मन ही मन प्रतिकार कर अपनी क्रोधाग्नि में जलता रहा। सूर्योदय के उपरांत वो अपने महान पराक्रमी और मायावी सेनापति अकम्पन को प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए भेजता है। क्या मायावी असुर अकम्पन प्रभु श्री राम की सेना को क्षति पहुंचा पाएगा? कौन करेगा अकम्पन का वध, प्रभु श्री राम या हनुमान जी? आइए जानते हैं किस महान पराक्रमी द्वारा अकम्पन का अंत किया जाएगा। प्रिय भक्तों, अगर आप धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट की कथा देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। रामायण कथा में आपने अनेकानेक मायावी और पराक्रमी राक्षसों के विषय में अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा, परंतु रावण का सेनापति अकम्पन, जिसके नाम मात्र से समस्त देवगणों में भय उत्पन्न हो जाता था, अकम्पन के रणभूमि में आते ही शत्रु सेना सहित पृथ्वी कांपने लगती थी। शत्रु पक्ष की सेना कोलाहल करते हुए रणभूमि में इधर उधर भागने लगती थी। शत्रु चाहे कितना भी क्यों न बलवान हो, उसे कोई कंपित नहीं कर पाता था, जिस कारण उसे अकम्पन भी कहा जाता था। हे लंकापति रावण, अकम्पन आपकी सेवा में उपस्थित है। कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। हे पराक्रमी अकम्पन, वनवासी राम की वानर सेना का इतना दुस्साहस कि उसने धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट जैसे महान योद्धाओं का वध कर दिया। अतः राम से मेरा और प्रतिकार बढ़ गया है। जब तक मैं उन दोनों वनवासियों को यमलोक ना भेज दूं, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। हे लंकेश, फिर किस बात की देर? आप मुझे तत्काल ही आदेश दें। मैं उन दोनों वनवासियों का वध कर उनका कटा हुआ मस्तक आपके श्री चरणों में लाकर रख दूंगा। आपकी ही भांति मेरे मन में भी उन दोनों के लिए प्रतिकार है, जिसकी अग्नि की ज्वाला मेरे मन में धधक रही है। जब तक उन दोनों का कटा हुआ मस्तक ना देख लूं, तब तक मेरे मन की ये क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी। सेनापति अकम्पन, मुझे तुम्हारे बाहुबल और असुरी शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं है। अतः तुम अपनी राक्षस सेना को शीघ्र ही रणभूमि में लेकर जाओ और राम सहित उनकी समस्त वानर सेना का नाश कर दो। हे लंकेश, फिर मुझे आप आज्ञा दें। मैं शीघ्र ही राम की वानर सेना का नाश कर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। अवश्य ही सेनापति अकम्पन, मुझे भी तुमसे ऐसी ही आशा थी। प्रिय दर्शकों, राक्षस सेनापति अकम्पन लंकापति रावण के आदेश से तत्काल ही अपने सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ प्रभु श्री राम की वानर सेना के सम्मुख रणभूमि में आ खड़ा हुआ। अकम्पन की राक्षसी सेना को देखकर प्रभु श्री राम की वानर सेना भय से अधीर हो उठी, मानो आज अकम्पन की राक्षसी सेना रणभूमि में समस्त वानर सेना का समूल नाश ही कर देगी। अकम्पन रणभूमि में पहुंचते ही दसों दिशाओं को कंपित करने वाला एक सिंहनाद करता है। वनवासी राम, कहाँ कायरों की तरह छिपे हुए हो? है साहस तो मुझसे आकर युद्ध करो। मेरे तीक्ष्ण बाण तुम्हारे लहू पीने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। मायावी असुर, तेरा इतना दुस्साहस, तू मेरी वानर सेना पर मायावी शक्तियों का अनुचित प्रयोग किए जा रहा है। अगर तुझे अपने बाहुबल पर इतना ही घमंड है तो मुझसे युद्ध कर। मेरे गदा के प्रहार मात्र से तू यमलोक चला जाएगा। मूर्ख वानर, कौन हो तुम?
जो रावण के सेनापति अकम्पन को नहीं जानते हो? मेरे नाम मात्र से शत्रु सेना अपनी पराजय स्वीकार कर रणभूमि छोड़कर भाग जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है, जो मुझसे युद्ध करने चले आए हो। अकम्पन, लंकापति रावण से जाकर पूछो किष्किंधा नरेश सुग्रीव कौन है। अच्छा, तू ही किष्किंधा नरेश सुग्रीव है। क्यों व्यर्थ में तुम अपनी वानर सेना के प्राणों की आहुति देना चाहते हो? तुम्हें लंकापति रावण के शक्ति का स्मरण नहीं है क्या? अकम्पन, तू तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। शायद तुझे मेरे स्वर्गीय भ्राता बाली के विषय में नहीं पता। लंकेश से पूछना किष्किंधा नरेश बाली कौन थे, जिनके नाम मात्र से तुम्हारे लंकापति रावण 1000 योजन दूर भय से भाग जाया करते थे। सुग्रीव, अगर बाली इतना ही सामर्थ्यवान था तो फिर मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गया? मैंने भी कई महाभयंकर युद्ध लड़े हैं, परंतु देखो, आज भी तुम्हारे सामने एक अटल पर्वत के समान खड़ा हूँ। पराजय मेरे नाम मात्र से कोसों दूर भाग जाती है। फिर तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हें तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। अकम्पन, जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ पराजय कभी हो ही नहीं सकती है। तुम्हारी मृत्यु विधाता ने मेरे ही हाथों लिखी है। मूर्ख वानर, मृत्यु भी मेरे भय से यमलोक चली जाती है और तू मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, तभी तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा कहते ही अकम्पन सुग्रीव पर अपनी धनुष से एक बाण छोड़ता है, परंतु सुग्रीव भी अपनी गदा से उस बाण को निष्फल कर देते हैं। ये देख अकम्पन अति क्रोधित हो उठा। तभी वो एक कटार को हवा में फेंकता है, जिसे बड़ी ही आसानी से सुग्रीव अपनी गदा से विफल कर देते हैं। अकम्पन अपना सारा शस्त्र निष्फल होता हुआ देखकर तत्काल ही एक दिव्यास्त्र का स्मरण कर सुग्रीव की तरफ फेंक देता है, जिस कारण किष्किंधा नरेश घायल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अकम्पन अपने बाहुबल और आसुरी शक्तियों का प्रयोग कर महाराज सुग्रीव को घायल कर देता है। ये सब देखकर जामवंत तत्काल ही महाराज सुग्रीव की रक्षा के लिए रणभूमि में आ जाते हैं, परंतु वो भी अकम्पन का सामना करने में विफल हो जाते हैं। अकम्पन की आसुरी शक्तियों का जब कोई सामना नहीं कर पा रहा था, ये देखकर प्रभु श्री राम सहित समस्त वानर सेना चिंतित हो गई। हे प्रभु, यह अकम्पन लंकापति रावण का सेनापति है। इसने घोर जप तप कर अनेकानेक असुरी और मायावी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, जिस कारण ये अजय है। रावण के साथ इसने कई युद्धों में अपना पराक्रम और युद्ध कौशल का उत्तम प्रदर्शन किया है, जिस कारण ये लंकेश का विश्वास पात्र भी बन गया है। इसे युद्ध में पराजित करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये अनेकानेक असुरी शक्तियों का स्वामी है। इसी कारण किष्किंधा नरेश सुग्रीव सहित युवराज अंगद और वीर जामवंत को पराजय का सामना करना पड़ा है। हे भक्त विभीषण, समय रहते इस मायावी असुर को अगर ना रोका गया तो इसकी मायावी राक्षसी सेना आज ही समस्त वानर सेना को समाप्त कर देगी। राक्षस सेना के सम्मुख हमारी वीर वानर सेना अविचलित और भय से मुक्त होकर इस मायावी राक्षस सेना से युद्ध कर रही है, परंतु ये मायावी राक्षस सेना हमारी वानर सेना को विदीर्ण कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मुझे ही लंकापति के सेनापति अकम्पन का अंत करना पड़ेगा। हे प्रभु, आपके भक्त हनुमान के होते हुए ऐसे सामान्य राक्षसों से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे आज्ञा दें। इस अकम्पन को अपनी गदा के प्रहार से यमलोक ना भेज दिया तो फिर किस नाम का आपका भक्त हनुमान हूँ? हे हनुमान, मुझे आपकी भक्ति और शक्ति दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं है। आप तो जटिल से जटिल और असंभव कार्यों को भी बड़ी सरलता से सिद्ध कर देते हैं। अतः हे प्रिय हनुमान, यथा शीघ्र ही लंकापति रावण के इस मायावी सेनापति का वध कर वानर सेना को अकम्पन के संताप से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि वानर सेना पर हो रहा ये अत्याचार मुझसे देखा नहीं जा रहा है। प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा।
मायावी कंपन, आज तेरी माया की युक्ति मेरे सम्मुख नहीं चलने वाली है। तुमने बहुत अत्याचार कर लिया हमारी वानर सेना पर। वाह, तुम तो वही मायावी वानर हनुमान हो जिसने अपनी माया से सोने की लंका को भस्म कर दिया था। आज तो मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगा। इसके उपरांत दोनों वनवासियों का वध कर उनका कटा हुआ मस्तक लंकापति रावण के श्री चरणों में रख दूंगा। ओह, इतना क्रोध! तनिक देखो तो सही, मैं तुमसे भयभीत हो गया हूँ। अरे मूर्ख कंपन, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते तू प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का मस्तक काट लेगा? मेरे प्रभु के निकट पहुँचने से पहले ये भक्त हनुमान तुम्हें यमलोक भेज देगा। मूर्ख वानर, जिसके चलने मात्र से समस्त लोक में कंपन होने लगता है, तू उस कंपन को कंपित करना चाह रहा है। लग रहा है तुम्हें मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है। लग रहा है मृत्यु को निकट देखकर तुम बावले हो गए हो। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते ही लंकापति रावण के सेनापति अकंपन अग्निबाण छोड़ देता है, जिस कारण हनुमान जी पर अग्नि की वर्षा होने लगी। ये देखकर हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर अपनी गदा से उसके अग्नि बाणों का नाश कर देते हैं। तभी हनुमान जी एक विशाल शिलाखंड को उठाकर अकंपन की तरफ फेंक दिया, जिसे देखते ही अकंपन अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग कर उस भीमकाय शिलाखंड को वायु मार्ग में चूर चूर कर देता है। हनुमान जी अकंपन की माया देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी वे एक भारी वृक्ष को उखाड़कर अकंपन की तरफ फेंक देते हैं, जिसे अकंपन बड़ी ही सरलता से अपने एक बाण से उस वृक्ष को कई टुकड़ों में काट देता है। दोनों महायोद्धाओं के मध्य एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा। तभी हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर अपनी गदा से अकंपन के मस्तक पर एक भयंकर प्रहार कर देते हैं। गदा का इतना भयंकर प्रहार था कि मायावी राक्षस अकंपन एक भीमकाय वृक्ष की भांति पृथ्वी पर निढाल होकर जा गिरा और तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रणभूमि में अकंपन को मृत देखकर समस्त राक्षस सेना भाग जाती है। समस्त वानर सेना हनुमान जी जय जयकार करने लगती है। जय श्री राम। जब प्रभु श्री राम की काज हो तो तुझ जैसे मायावी राक्षस के सामने ये एक हनुमान लाख हनुमान के समान हो जाता है। बड़ा आया था प्रभु का मस्तक काटने, देखो मैंने तुम्हारा मस्तक ही फोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, राम भक्त हनुमान अपने अदम्य पौरुष का परिचय देते हुए लंकापति रावण के अजय कहे जाने वाले मायावी राक्षस अकंपन को इहलोक से यमलोक भेज देते हैं। ये देखकर प्रभु श्री राम सहित समस्त वानर सेना हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। ये सब देखकर प्रभु श्री राम सहित समस्त वानर सेना हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। आज की धार्मिक कथा का सार तत्व। मित्रों, रामायण की इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि यदि आपके पास असीमित शक्तियां और बाहुबल है, परंतु आप उसका अपने जीवन में अनुचित प्रयोग करते हैं, जिसका परिणाम निकट भविष्य में फलदायी न होकर अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये कमेंट्स करके भी बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।